देवों की गतियाक्ति। सभी को देवगति सबसे अधिक प्रिय लगती हो, किंतु देवगति के सुख भोग कर यह जीव वहां की आयु पूर्ण कर नियम से मरेगा और मरकर तिर्यंच होगा या मनुष्य। यदि मिथ्यादृष्टि है और वहां के भोगों को छोड़ते हुए अधिक संक्लेश हो रहा है तो प्राय वह जीव एकेंद्रीय स्थावर योनि में पृथ्वी, जल या वनस्पति हो जाता है। इन्हीं तुच्छ कुलोनियों में यह जीव भटकता रहता है। जैन आगमों में देवों में उत्पन्न होने वाले जीवों के संबंध में नियम बताए गए हैं कि कौन से जीव देव गति में कौन से स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। आयु पूरी होने के पश्चात वे कहा जा सकते हैं अथवा कहा नहीं, इस संदर्भ में भी स्पष्ट नियम बताए गए हैं। त्रिलोकसार 545 से 548। देवगति में आने का नियम। देवगति में पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। इसमें भी भोग भूमि के मनुष्य या तिर्यंच मरकर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवों में अथवा सौधर्म ईशान स्वर्ग में जन्म ले सकते हैं। अर्थात इनके लिए दूसरे स्वर्ग तक ही मार्ग खुला हुआ है, आगे नहीं। किंतु देव मरकर भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते हैं, यह नियम है। कर्मभूमियां मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में जाते हैं, अन्य कोई नहीं जा सकते हैं। मिथ्यादृष्टि भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच भवंतरिक में ही उत्पन्न होते हैं। असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच मंद कषाय के प्रभाव से भवनवासी और व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं, ज्योतिषी और वैमानिकों में नहीं। कर्मभूमि के तिर्यंच यदि समयत्व और अनुव्रत धारण कर लेते हैं वे 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। अव्रत समय दृष्टि मनुष्य भी 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। अन्यमति साधु पंचाग्नि तप करके भवंतरिक देवों तक जा सकते हैं। पारिव्राजक और दंडी साधु अधिक से अधिक 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। परमहंस नामक साधु 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। परमत से मोक्ष की सिद्धि नहीं है, चूंकि कर्मों का नाश जैनमत के बिना सर्वथा असंभव ही है। आचार्य अक्लनक देव के अनुसार कांजी आदि शुद्ध वस्तु का नीरस आहार करने वाले परमहंस आजीवक आदि सहस्रार 12वें स्वर्ग पर्यंत जन्म से सकते हैं। आचार्य नेमीचंद्र त्रिलोकसार गाथा 547 में इनकी गति अच्युत 16वें स्वर्ग पर्यंत बताते हैं। 16 स्वर्ग से आगे जिनलिंगी मुनि ही उत्पन्न हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। असंयमी, देश संयमी मनुष्य और तिर्यंच उत्कृष्ट रूप से 16वें अच्युत कल्प पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं, उससे आगे नहीं। श्रावक और श्राविका भले ही वे क्षुल्लक, ऐलक या क्षुल्लिका ही क्यों न हो, वे 16वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, इसके आगे नहीं। क्योंकि 16 स्वर्ग से ऊपर परिग्रह रहित नग्न रूप मुनिपना धारण करने वाला ही जा सकता है। परिग्रह सहित देशवृत्ति श्रावक समय दृष्टि मनुष्य भी 16वें स्वर्ग से ऊपर जन्म नहीं ले पाता है। जो द्रव्य से निर्ग्रंथ और भाव से मिथ्यादृष्टि मुनि जो असंयत समय दृष्टि एवं देश संयमी है वे ऊपर 9वें ग्रवेक पर्यंत जन्म ले सकता है, उससे आगे नहीं। भावलिंगी महामुनि ही 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। समय दृष्टि महाव्रती सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत जा सकते हैं, क्योंकि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर इन 14 विमानों में द्रव्य भावलिंगमय संकल संयमी मुनि ही जाते हैं, मात्र द्रव्यलिंगी मुनि भी वहां नहीं जा सकते हैं। एकेंद्रीय विकलत्रय देव और नार की मरण कर देव नार की पर्याय प्राप्त नहीं करते हैं। अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव निर्ग्रंथ रूप जिन लिंग धारण कर कषाय की मंदता होने पर तप के प्रभाव से भवनवासी से लेकर अंतिम 9वें ग्रवेक पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। वज्रवृष भनाराज संहनन वाला जीव 5 अनुत्तर विमान पर्यंत जा सकता है। वज्रनाराज संहनन वाला 9 अनुदिश पर्यंत, नाराज संहनन वाला 9 ग्रवेक पर्यंत, अर्धनाराज संहनन वाला 16वें अच्युत स्वर्ग पर्यंत, कीलित संहनन वाला सहस्रार स्वर्ग पर्यंत, असंप्राप्ताश्रिपाटिका संहनन वाला जीव 8वें कापिष्ठ स्वर्ग पर्यंत जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। इस प्रकार संहनन के अनुसार देवगति के उत्पाद का नियम है।
देवगति से मरकर उत्पन्न होने के नियम। देव मरकर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, पंचेंद्रिय पशु और मनुष्य इन 5 पर्यायों दंडक में जन्म धारण कर सकते हैं। देव या नरक गति में नहीं जाता है, क्योंकि देव से देव, देव से नारकी, नारकी से नारकी, नारकी से देव नहीं होता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों में से सौधर्म, ईशान इन 2 स्वर्गों तक के देव ही मरकर कदाचित स्थावर योनि में जन्म ले सकते हैं, इनसे आगे के देव नहीं। अर्थात दूसरे स्वर्ग तक देवों के लिए 3 स्थावर काय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक बादर पर्याप्तक हो सकता है, परंतु अग्निकायिक, वायुकायिक, अपर्याप्तक, साधारण सूक्ष्म शरीर वाला नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कर्मभूमिज मनुष्य, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश भी हो सकता है, परंतु भोग भूमिज, कुभोग भूमिज, विकलत्रय और असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश नहीं होता है। तीसरे सानत कुमार स्वर्ग से लेकर 12वें सहस्रार कल्प पर्यंत के देव मरकर कदाचित पंचेंद्रिय तिर्यंश और मनुष्य हो सकते हैं। यहाँ के देवों के लिए स्थावर में जाने का द्वार बंद हो गया है, मात्र पंचेंद्रिय पशु और मनुष्य यह 2 जगह ही जा सकता है। 13वें आनत आदि से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत के सभी देव मरण कर मात्र मनुष्य ही होते हैं, तिर्यंश नहीं। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवर्ती देव तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र की पदवी पा सकते हैं, परंतु अर्धचक्री नारायण, प्रतिनारायण नहीं हो सकते हैं। भवंतरिक देव 63 शलाका पुरुषों में जन्म नहीं लेते हैं। सौधर्म स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रवैक पर्यंत के देव 63 शलाकाओं में जन्म ले सकते हैं। यह जीव कितनी बार ही देवपद को प्राप्त कर चुका है, किंतु उनमें भी कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें नहीं पाया, नहीं तो अब मोक्ष को प्राप्त कर लेता। इंद्रपद को इसने नहीं पाया, अर्थात सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्मा, शुक्र, आनत, आरण ये 6 दक्षिणेंद्र नियम से एक भवावतारी होते हैं। उन्हीं के लोकपाल पद को भी इसने नहीं पाया, चूंकि वे भी मोक्षगामी हैं। शची देवी भी नियम से वहां से नरलोक में आकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। शची देवी नियम से उस पर्याय में समयत्व को ग्रहण कर लेती हैं, अत समयत्व प्राप्त होने के बाद पुनः स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है। लौकांतिक देव तथा अनुत्तरवासी देवों के लिए भी निर्वाण का नियम है। लौकांतिक देव तो एक भवावतारी ही होते हैं और विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित इन विमानों के देव द्विजचरम माने गए हैं, अर्थात अधिक से अधिक 2 मनुष्य भव लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से वहां से आकर एक भव से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्धलोक में जाने वाले जीव अर्थात मुक्त होने वाले जीवों के आने का द्वार तो बंद ही है, और मुक्ति गति से जाने के लिए एक मनुष्य गति का ही द्वार है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी इन 3 प्रकार के देवों में तथा कई की भी देवी में समय दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते हैं, किंतु जन्म लेने के बाद वहां पर समयत्व ग्रहण कर सकते हैं। ऊर्ध्वलोक से देवों की गतियाक्ति का वर्णन पूरा हुआ। जिनवाणी माता की जय।